हेलो वैसे वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए हम वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम प्रैक्टिकल की बात करें कि प्रैक्टिकल जो लेवल प्रैक्टिकल होता है तो हम उसमें एसिटिनोलाइट से पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट बनाएंगे, फिर पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट से पैराब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये स्टेप जो ये रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब दो स्टेप में पैराब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट बनेगा, फिर पैराब्रोमो एनिलीन बनेगा। सबसे पहले हमें 2 ग्राम एसिटिनोलाइट ले लेना है। 2 ग्राम एसिटिनोलाइट को यहाँ पे वेट कर लेना है। यहाँ पे हमने एसिटिनोलाइट लिया, फिर उसके बाद हमें एसिटिक एसिड लेना है 7 ml एसिटिक एसिड लेना है। 7 ml एसिटिक एसिड बीकर में लेना है। फिर इसके अंदर 2 ग्राम हमने एसिटिनोलाइट लिया है, उसको इसमें डिजोल्व कर देना, अच्छे से डिजोल्व कर लेना है, ये जिसकी वजह से वाइट वाइट होता है सबका सब डिजोल्व हो जाए एसिटिक एसिड में। फिर इसमें हमें 7 ml ही इसमें ब्रोमीन डाल देनी होती है। ब्रोमीन डालनी होती है, ब्रोमीन जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो इसको डिजोल्व करते रहिए। ब्रोमीन डालिए, सात सात एम एल 7 ml ब्रोमीन डालनी होती है। फिर आधे घंटे तक इसको रख दीजिए। कुछ इस तरीके से ये बन गया, ऑरेंज कलर दिखाने लगता है कि पीपीटी की फॉर्म में हो जाता है या वाइट भी हो जाता है। आधे घंटे के लिए इसको एज इट इज रख दीजिए। आधे घंटे के बाद इसमें आइस वाटर लीजिए, कोल्ड वाटर लीजिए। ये बर्फ़ का पानी है। इस कोल्ड वाटर में जो हमारे पास पीपीटी है ऑरेंज कलर का, वो इस कोल्ड वाटर में डाल दीजिए। 150 ml के समथिंग कोल्ड वाटर लेना है। कोल्ड वाटर में हमने पीपीटी डाल दिया है। उसके बाद इसको चलाइए, फिर उसके बाद इसको एज इट इज़ रख दीजिए। 10 या 15 मिनट के समथिंग इसको ऐसे ही रख दीजिए। ये कुछ कंडीशन में वाइट भी हो जाता है या येलो भी हो जाता है, 2 कंडीशन आ जाती है इसमें। 10-15 मिनट के बाद इसको फिल्टर कर लीजिए। अब फिल्टर करने के बाद ऊपर रेजिड्यू आ जाएगा, नीचे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जो ये फिल्ट्रेट का सॉल्यूशन होगा इसको फेंक दीजिए। लेकिन जो ऊपर ये हमें रेजिड्यू की फॉर्म में मिलता है, रेजिड्यू की फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है। अब इसको कोल्ड वाटर से ड्राई कर लीजिए। ये कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर से इसको अच्छे से ड्राई करिए। वो सॉरी वॉश करिए। इसमें कोल्ड वाटर डालिए, जिसकी येलो कलर है ना, ये सब का सब यहाँ से इसका रिमूव हो जाएगा। येलो कलर सिर्फ ये वाइट फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इसमें हमने कोल्ड वाटर ये डाला, कोल्ड वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। कोल्ड वाटर को वॉश करने के बाद इसको एज इट इज़ रख दीजिए, इसको सुखा लीजिए अच्छे से। ये हमारे पास जो बनेगा पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट बनेगा। ये जो रेजिड्यू की फॉर्म में पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट होगा, नीचे का जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन है इसको फेंक दीजिए। इसको आधे घंटे 1 घंटे के माइक्रोवेव में रख दीजिए, या फिर इसको धूप में रख दीजिए। ये हमारे पास पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट बन जाएगा। ये सूखने के बाद इसको किस तरीके से हो जाएगा, पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट होगा। पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट से पैराब्रोमो एनिलीन बनाना होता है। अब हमें ब्रोमोसिलिकेट ग्लास लेना होता है और एक एयर कंडीशन लेना होता है। यहाँ पे पैराब्रोमोसिलिकेट से यहाँ पे स्टैंड लेना होता है, यहाँ बर्नर लेना होता है। जो ब्रोमोसिलिकेट ग्लास होता है, इसमें हमें 2 ग्राम, जो हमारे पास 2 ग्राम आता है क्या, पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट आता है। 2 ग्राम भी हो सकता है, 4 ग्राम भी हो सकता है, 6 ग्राम भी हो सकता है। तो उसकी अमाउंट इसी तरीके से इंक्रीज हो जाती है। 2 ग्राम हमें पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट ले लेना है, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप में बना था, जो व्हाइट कलर का था। अब जो हमारे पास ब्रोमोसिलिकेट ग्लास होता है, यहाँ पे इस तरीके से फिट करती है। इसको निकालने के बाद जो ब्रोमोसिलिकेट ग्लास होता है इसमें से डाल दीजिए। जो पैराब्रोमो एसिटिनोलाइट होता है इसको इस ग्लास में डाल दीजिए। अब इसमें डालने के बाद इसमें 5 ml आपको एथिल अल्कोहल डालना होगा। 5 ml एथिल अल्कोहल डालिए, फिर इसको डिजोल्व कर लीजिए। डिजोल्व करने के बाद इसको बर्नर पर रखिए और इसको हीट करिए। इसको बर्नर पर रख दीजिए। अब इसको हीट कर लीजिए। हीट कितनी देर तक, 1-2 मिनट के तक हीट करना है। इसको यहाँ पर फिक्स कर लीजिए, जिसकी वजह से हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाए। जो हमारा ये वाइट फॉर्म में थोड़ा सा मिल्की फॉर्म में होता है, यहाँ हमें क्लियर सॉल्यूशन 1 या 2 मिनट में मिल जाता है, 5 मिनट के समथिंग मिल जाता है। वो अमाउंट पर डिपेंडेंट होता है। अगर 2 ग्राम ब्रोमो एसिटिनोलाइट है तो उसमें 5 ml हमें एथिल अल्कोहल डालना होता है, यानी आधी टेस्ट ट्यूब डालना होता है, क्योंकि 10 ml की पूरी टेस्ट ट्यूब होती है। यहाँ पे हमें बर्नर जलाया। बर्नर के बाद इसको जब बॉयल करोगे तो इसको क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। क्लियर सॉल्यूशन कैसे मिलता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जब इसका क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, अभी इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है। KOH अभी कैसा होता है, KOH 1.5 ग्राम KOH लेना होगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। 5 ml एथिल अल्कोहल, 2 ग्राम ब्रोमोएसिटिलाइड में हम 1.5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे वेट कर लेते हैं। 1.5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
5 ml वाटर में पहले इसको डिजोल्व कर लेते हैं। 5 ml वाटर होता है यानी आधा टेस्ट ट्यूब होता है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करने के बाद डिजोल्व कर लेते हैं। डिजोल्व करने के बाद जो ग्लास होता है हमारा ब्रोमोसिलिकेट ग्लास होता है, हम इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व किया है। फिर उसको फिर अगेन बॉयल करने के लिए रख देते हैं। बॉयल इतना करते ही जो हमारी अमाउंट जो सॉल्यूशन की अमाउंट होती है वो हाफ हो जाए। तो ये कुछ टाइम के लिए 2 मिनट या 3 मिनट में ये हाफ हो जाती है, 5 मिनट की समथिंग हाफ हो जाती है। जब ये इसकी अमाउंट हाफ हो जाए उसके बाद हमें वाटर बाथ ले लेना है। वाटर बाथ में पानी लेना है, फिर उसे बर्नर के ऊपर रख देना है। यहाँ पे हमें 15 ml वाटर ले लेना है। 15 ml इसमें बीकर में वाटर लिया। दूसरे बीकर में हमने जो हमारे पास सॉल्यूशन था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अल्कोहल, ब्रोमो ब्रोमोएसिटेनोलाइट का जो ब्रोमोएसिटेनोलाइट, एथिल अल्कोहल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था उसे एक बीकर में लिया। अब 15 ml हमने पानी लिया। 15 ml पानी को ब्रोमोसिलिकेट ग्लास के अंदर डालिए। फिर उसके बाद जो वाटर होता जो ब्रोमोसिलिकेट में हम पानी डालते हैं उसको इसी बीकर में डाल दीजिए जिसमें हमने सॉल्यूशन डाला था। फिर उसको उसको इसके बाद हम वाटर बाथ पे रख देते हैं। वाटर बाथ पे फिर इसको हीट करिए। हीट मतलब इतना हीट कर लीजिए, फिर इसको हीट किया जाता है। नहीं, ये नहीं होता जो हमें जो टोटल सॉल्यूशन मिल जाए पानी का, एथिल अल्कोहल, ब्रोमो ब्रोमोएसिटेनोलाइट, इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर बाथ पे इसको रख दीजिए। उसके बाद इसको हीट करिए। 10-15 मिनट के समथिंग इसको हीट कर लीजिए। 15 मिनट के समथिंग ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर ऊपर पानी की लिक्विड की पानी की फॉर्म में, ऑयली फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। नीचे कुछ वाइट सॉलिड इस तरीके से नीचे सॉलिडिफाइड होने लगेगा। फिर इसको उतार लीजिए। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। 5-10 मिनट ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अब इसमें हमें 30 ml पानी डालना होता है। 30 ml कोल्ड वाटर डालना होता है। जब 30 ml हम इसमें कोल्ड वाटर डालते हैं, फिर उस अगर वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, अगर सॉलिडिफाइड नहीं होता है तो फिर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया था जिसकी वजह से सॉलिडिफाइड हो जाता है। सॉलिडिफाइड जब हो जाता है वो 5 मिनट की समथिंग उसको एज इट इज़ रख दीजिए। तो उसके बाद उसको फिल्टर कर लीजिए। जब उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करने के बाद ऊपर रेजिड्यू बनता है, नीचे फिल्टर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। फिल्टर्ड सॉल्यूशन को फेंक दीजिए। लेकिन जो रेजिड्यू होता है ये हमारा पैराब्रोमो एनिलीन होता है। इस तरीके से पैराब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन किया जाता है।